आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में बेसिकली कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि तहाँ एक्सेप्शन जनरेट हो तहाँ एक्सेप्शन जनरेट ना हो, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ कंडीशन जानेंगे जहां पर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में एक्सप्लोर करते विद प्रॉपर डिटेल से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है फाइनली टेस्ट, और इसके अंदर एक मेन मेथड को हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर सिंपली हम ट्राई, कैच एंड फाइनली तीनों ब्लॉक को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो सिंपली मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा, कंट्रोल स्पेस हिट किया और यहाँ देखिए हाईलाइट हो गया ट्राई एंड कैच। इस पर एंटर हिट करेंगे तो यहाँ से हमारा ट्राई एंड कैच क्रिएट हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद सिंपली यहाँ पे आएंगे और फाइनली पे रखेंगे और फाइनली ब्लॉक भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से हमारा तीनों ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो गया। अब सबके अंदर एक मैसेज दे देते हैं सिंपली, तो यहाँ लिखते हैं सिस आउट। ओके, और इसके अंदर देते हैं सिंपली दे देते हैं मैसेज इनसाइड ट्राई स्टेटमेंट 1। ओके, इसी लाइन को कॉपी करते तो कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो को यूज करेंगे तो प्रेजेंट लाइन को ये क्या करेगा, डुप्लीकेट कर देता है। ओके, और यहाँ पर स्टेटमेंट 2 दे देते हैं। इसी तरीके से हम आते हैं सिंपली कैच के अंदर और यहाँ लिखते हैं सिस आउट, कंट्रोल स्पेस को हिट करेंगे, यहाँ से हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरी क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर सिंपली देंगे एक मैसेज देते हैं इनसाइड कैच ब्लॉक दे देते हैं। ओके, एंड इसी चीज़ को कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिए एंड इसी को ड्रैग करना है ऑल्ट और इसको डाउन एरो को यूज करके ये फिर ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पर हम सिंपली दे देते हैं फाइनली ब्लॉक दे देते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हमारा ट्राई, कैच एंड फाइनल इसको फॉर्मेट करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट F की यूज की तो फॉर्मेट हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ बेटर चीज़ है कि मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमने ट्राई के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट दे दिया, कैच की भी दे दिया और फाइनल के अंदर भी दे दिया। ओके, इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ एंड सबसे पहले रन कराता हूँ। ओके, तो ये सिचुएशन आपको मैं दिखाता हूँ। रन ही पाया और यहाँ जावा एप्लीकेशन ने हिट किया तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ उसका आउटपुट क्या होगा। इनसाइड ट्राई स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एंड इनसाइड फाइनली ब्लॉक। तो यहाँ क्या होगा, ट्राई भी एग्जीक्यूट हुआ एंड फाइनली भी एग्जीक्यूट, क्योंकि इस केस में कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ तो फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही, ताकि एक्सेप्शन जनरेट हो ना हो फाइनली। लेकिन अब हम ये जानने वाले हैं कि ऐसा क्या कंडीशन हम पुट कर दे जो कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो। चलिए इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। सिंपली एक लाइन का कोड लिखना है, यहाँ पर लिखना है सिस्टम डॉट एग्जिट और एग्जिट के अंदर आप 0 मैंने यहाँ से पास कर दिया। ओके, अभी बेसिकली काम क्या करेगा कि जैसे ही लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद 7 नंबर जैसे एग्जीक्यूट होगा क्या करेगा, जेबीएम को ही शट डाउन कर देगा। जैसे जेबीएम शट डाउन होगा रिमेनिंग जितने भी कोड है ना वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इस केस में जो है फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि भाई जैसे यहाँ जेबीएम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट, जैसे उसने लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट करेगा बेसिकली जेबीएम ही शट डाउन हो जाएगा, तो रिमेनिंग जितने कोड होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो चलिए फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो यहाँ जाए राइट क्लिक किए, रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट किए और यहाँ देखिए इनसाइड ट्राई स्टेटमेंट 1। जैसे ही स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो उसके बाद स्टेटमेंट 2 भी प्रिंट नहीं, क्योंकि उसके बाद सेटिंग जो जेबीएम था उसका वही बंद हो गया भाई बेसिकली, समझे। तो यहाँ पर उसके रिमेनिंग कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। ओके, अब यहाँ पर ये देखते कि हमने इस एग्जिट मेथड में बेसिकली 0 ही क्यों पास किया। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन पे वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ प्रॉपर डिटेल्स में। ओके, तो जिस पर राइट क्लिक की यहाँ से क्या इम्प्लीमेंटेशन ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टर्मिनेट दी करेंटली रनिंग जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है करंटली रनिंग जावा वर्चुअल मशीन को। जेबीएम जो रन कर रहा है उसी को ये टर्मिनेट करता है, बेसिकली बंद कर देता है। जैसे आप इस एग्जिट मेथड को यूज करें, द आर्गूमेंट सर्व एज ए स्टेटस, जो आर्गूमेंट आप पास करते हो एज ए स्टेटस कोड पास करते हो। बाय कन्वेंशन ए नॉन जीरो स्टेटस कोड इंडिकेट एबनॉर्मल टर्मिनेशन। नॉन जीरो अगर आप कोई पास कर रहे हो ना स्टेटस तो क्या इंडिकेट करता है, नॉन जीरो। कोड इंडिकेट एबनॉर्मल टर्मिनेशन, अगर कोई भी नॉन जीरो दे तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन को एज ए ट्रीट करता है, लेकिन आप 0 पास करें तो वो नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। ओके, इसलिए यहाँ पर हम 0 पास किया। अगर आप चाहे 0 पास करो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसका टर्मिनेशन होगा ना, 0 अगर पास करो तो नॉर्मल टर्मिनेशन होगा, लेकिन नॉन जीरो लाइक 1 2 3 पास करो तो एब नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। इसलिए यहाँ पर हमने 0 पास किया है। ये तो पहला कंडीशन था कि यहाँ पे
फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा भी अप्रोच है जहाँ पर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहला ये सिनेरियो था, इसके बारे में मैंने पूरी बता दिया था, आई होप आपको ये समझ आएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है, इसको इस लाइन को पहले कमेंट कर देता हूँ। दूसरा ये है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम, ये जस्ट एक समझो जुगाड़ टाइप है। ये कि जैसे ही ट्राई ब्लॉक के बाहर आप कोई एक्सेप्शन जनरेट कर देते हो ना, तो उस कंडीशन में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पे लिख दो सिस आउट लिख दिए, ओके। 10 डिवाइडेड बाई 0 अगर यहाँ से मैं कर दूँ, सिंपली 10 डिवाइडेड बाई 0 अगर कर दूँ, तो इस कंडीशन में भी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेप्शन 9 नंबर 5 जो एक्सेप्शन जनरेट उसे हम कहीं हैंडल नहीं कर रहे, जिसके कारण से रिमेनिंग कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपली एक्सेप्शन हमें मिल जाएगा। तो इस केस में भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है कि ट्राई ब्लॉक के बाहर ही आप कोई एक्सेप्शन जनरेट कर दो, ट्राई ब्लॉक के बाहर जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पर भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, क्योंकि यहाँ सिंपली एक्सेप्शन आएगा और एक्सेप्शन को प्रिंट कर देगा, रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले रन एज है जावा एप्लीकेशन पे हिट किए और यहाँ दिखाता हूँ। देखो यहाँ एक्सेप्शन इन थ्रेड में आ गया सिंपली, क्योंकि रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूटिव यहाँ जो एक्सेप्शन जनरेट हो गया उसको हमने हैंडल किया नहीं था, इसलिए रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट नहीं। ये भी एक तरीका है कि फाइनल ब्लॉक यहाँ से भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ टाइम इंटरव्यू में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहाँ पर फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप जो है पहले वाला कोड है ये रिकमेंडेड है, ये आप बताना। देन वो पूछे कि मोड तरीका कोई और है अप्रोच, तो आप ये भी बता सकते हो। ओके, आई होप आपको ये प्रॉपर वीडियो समझ आया होगा।